एक एक प्रश्नों को लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। पहला दिया गया है 4 की घात 11 दिया गया है, 4 की घात 12 दिया गया है, 4 की घात 13 दिया गया है और 4 की घात क्या दिया गया है, 14 दिया गया है। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है, आप सीधे 11 की पावर यानी 4 की पावर 11 सब में से कॉमन ले सकते हैं। जब 4 की घात 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा कितना, केवल 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, तो 4 की घात कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा 4 की घात 1 और यहाँ प्लस पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 की घात 2 और यहाँ बचेगा 4 की घात कितना 3। अब इसी को हमें हल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर 4 की घात 11 का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की घात कितना 2 और 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ पर 4 चौक 16 चौक को 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा 2 की घात 22 हो जाएगा इंटू यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 6 10 10 4 14 है और एक कितना हो जाएगा 15 के 5 हो जाएगा और इसके बाद 6 1 7 और 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 85 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेना है। मतलब 2 की घात 22 हो जाएगा गुणे 17 × 5 = 85 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 1 गुणे 17 की घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गुणनखंडों की संख्या निकालना है। जब गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो देखिए गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या होता है, तो आपको पता है पावर में 1 जोड़ देते हैं और आपस में गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पर पावर में 1 जोड़ेंगे तो 22 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा और यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 3 12 के 2 हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा और 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि पहले वाले प्रश्न में गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 92 आ जाएगी। इसी तरह देखिए दूसरा प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है 3 की घात 8, दूसरा दिया है 3 की घात 8, 3 की घात 9, 3 की घात 10 और 3 की घात कितना दिया है 11 दिया है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं 3 की घात 8, जब 3 की घात 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ 3 घात कितना बचेगा 1 बच जाएगा, यहाँ 3 घात 2 बचेगा और यहाँ पर 3 घात कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 एक अभाज्य संख्या इसलिए इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, तो इसको लिखेंगे 3 घात कितना 8 इंटू यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 घात 9 गुणे यहाँ देखिए जोड़ लेंगे तो 9 लेकिन 9 7 16 16 4 कितना हो जाएगा 20 के 0 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा और 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। अब 40 को लिखा जा सकता है 5 8 40 और 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 9 गुणे 2 की घात 3 गुणे कितना हो जाएगा 5 की घात 1 हो जाएगा। अब देखिए गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए इसके पहले आपको पढ़ा दिया गया है कि पावर में 1 जोड़ेंगे और क्या करना आपस में गुणा करा लेना है। तो यहाँ पर पावर में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 का 10 में गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि दूसरे वाले प्रश्न में गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। इसी तरह से देखिए तीसरा प्रश्न आज का, तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न दिया गया है 6 की घात 4 प्लस 6 की घात 5 और प्लस दिया है 6 की घात 6। यहाँ देखिए जब 6 की घात 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 6 की घात 1 और यहाँ बचेगा 6 की घात 2। अब यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 4 और 3 घात 4, यानी लिख देते हैं 2 की घात 4 और गुणे क्या हो जाएगा 3 घात 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 बराबर होता है 2 गुणे 3 इंटू यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 6 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3 घात 4 और यहाँ पर क्या होगा तो 36, देखिए 6 6 12 12 1 13 के 3 हो जाएगा और 6 3 देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 43 आ जाएगा। वो फिर से जोड़ लेते हैं 6 6 12 1 13 के 3 हो जाएगा और 3 1 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए 43 एक अभाज्य संख्या है इसलिए इसकी पावर आप 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या देखिए क्या हो जाएगी, तो गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या होता है पावर में 1 जोड़ते हैं और आपस में गुणा करा लेते हैं। तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर भी 5 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 5 5 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसलिए तीसरे प्रश्न में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर जो चौथा प्रश्न दिया गया है यह देखिए अलजेब्रिक टाइप का प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे। चौथे प्रश्न को आपको आराम से समझना है।
आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर अलजेब्रिक रूप में ऐसे लिख दिया जाए, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब लिखा जाए, माइनस 3abc लिखा जाए, माइनस क्या हो जाए 3abc हो जाए, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए माइनस 2 नहीं होता है, माइनस ab होता है, माइनस bc होता है और माइनस क्या होता है ca होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 में से देखिए 3 और 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 0, और जब यह 0 होगा तो इसमें गुणा करेंगे इधर के सभी मान क्या हो जाएंगे 0, और जब 0 हो जाएंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा c क्यूब बराबर क्या होगा, इधर जो माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी यह होता है 3abc। उम्मीद है यह समझ गए होंगे। अगर यह आप समझ गए हैं तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न को आप आराम से समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए हम चेक कर लेते हैं कि जो यह a है, यह b है, यह c है, इन सभी का योगफल क्या 0 आता है। तो आप अगर चेक कराएंगे तो 7 माइनस 3 माइनस 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लिखा गया है 7 की घात 3 माइनस 3 घात 3 और माइनस 4 की घात 3 लिखा गया है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू a का मान कितना है 7, इंटू b का मान माइनस 3 है, इंटू c का मान क्या है माइनस 4 है। अब यहाँ देखिए गुणा करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो 3 की पावर कितना होगा 2 हो जाएगा। 7 की एक बार है तो 7 की पावर 1 होगा। 4 को लिख सकते हैं 2 की घात कितना 2। अब देखिए गुणनखंडों की संख्या बताना है तो गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ते हैं और गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 2 और यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 दुना कितना हो जाएगा 18। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि चौथे प्रश्न में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। चलिए इसी तरह से 5वें प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं और आप इसको आराम से नोट कर लेंगे और एक बार समझ लेंगे। 5वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 5वां प्रश्न दिया गया है 40 की घात 3 माइनस 37 की घात 3 और माइनस 3 की घात 3। देखिए यहाँ पर भी अगर आप जोड़ेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का योगफल क्या आएगा 0। और जब 0 हो जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc होता है। तो इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है 40 की घात 3 माइनस 37 की घात कितना 3 और माइनस 3 घात कितना लिखा गया 3। इसको हम लिख सकते हैं क्या 3abc, यानी 3 गुणे a का मतलब क्या है 40 है, इंटू b का मतलब क्या है माइनस 37 है और c का मतलब क्या है यहाँ माइनस 3 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार है 2 बार है और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 3 घात कितना 2। यहाँ पर देखिए जो 40 है 40 को लिखा जा सकता है 5 अट्ठे 40 और 8 का मतलब 2 की घात कितना 3 और गुणे कितना हो जाएगा 5 घात 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 37 है वह अभाज्य संख्या है। जब 37 अभाज्य संख्या है तो यहाँ 37 का 37 ही रहेगा, तो 37 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बताना है गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगा, अब जो इनकी पावर होती है उसमें 1 जोड़ करके गुणा करा लेते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए गुणा कराएंगे तो 3 चौक 12, 12 दूनी 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसलिए 5वें प्रश्न में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। उम्मीद है समझ गए होंगे। एक बार गुणा करा के फिर से चेक कर लेते हैं। 3 चौक 12, 12 दूना 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से लास्ट प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। दिया गया है 53 की घात 3 माइनस 46 की घात कितना 3 माइनस 7 की घात कितना दिया 3 दिया है। अब यहाँ जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं हो जाएगा 3 इंटू a का मान कितना है 53 है, इंटू b का मान क्या है 46 है, इंटू जो c का मान है वह क्या है 7 दिया गया। यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों होंगे तो माइनस माइनस का गुणा पहले से ही हम प्लस करके रख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, तो 3 है 46 को क्या लिख सकते हैं 23 दूना 46 लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं 3 घात 1 गुणे यहाँ पर 53 की घात 1 रहेगा, चूंकि अभाज्य संख्या है। 46 को लिख सकते हैं 23 दूना 46 मतलब 2 की घात 1 गुणे कितना हो जाएगा 23 की घात कितना आएगा 1 आएगा और 7 की घात 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है,
आपको बताया गया है कि गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो अभाज्य संख्याओं के ऊपर पावर होती है उनमें एक जोड़ करके आपस में गुणा करा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, तो गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो 2 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 बार आएगा। तो 5 बार 2 का आपस में गुणा करा लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। देखिए इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न दिया जाए और वहाँ गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को उम्मीद है अब आराम से कर ले जाएंगे। जल्द ही इसके बाद के हम थ्योरेटिकल प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे।